तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पायोनीर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पाकिस्तान में रहते हुए आप पायोनीर का अकाउंट बना सकते हैं, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप। बस आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। फर्स्ट ये कि आपके पास अपना CNIC होना चाहिए या फिर जिस नंबर पर आप बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, आपका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, चाहे HBL हो या चाहे जैज़ कैश भी हो सकता है। बस उसके नंबर की ज़रूरत होगी और आपका पायोनीर का अकाउंट ऑफिशियल जो है ना वो पाकिस्तान में बन जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अपना पायोनीर का अकाउंट बनाते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको परेशानी हुई इस अकाउंट को बनाने में, कोई भी मसला आया, तो आप जो है ना वो मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसका नेम होगा, ये देखें, ज्वाइन पायोनीर। इस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने बिल्कुल ये वाला पेज आ जाएगा जो आप देख रहे हैं। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं आपको पढ़ने की। बस सिंपल इसके सामने ये आपको बटन दिख रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप एंड अर्न $25। ये भी आप अर्न कर लेंगे, उसकी नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूंगा। तो आपने सिंपल यहाँ ऊपर इस बटन के क्लिक करना है। अब इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 5 ऑप्शन जो हैं शो होंगे। इसमें ये देखें, पहला फ्रीलांसर, फिर ऑनलाइन सेलर, एफिलिएट मार्केटर और ये इसके हिसाब से इंडिविजुअल। इनमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर बिल्कुल सैम्पल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल कर लें, लेकिन जो आप पैसों की कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसर वाला कर लें। तो अब हम फ्रीलांसर सर्विस वाला क्लिक करेंगे इसके ऊपर। यहाँ से वही पहले वाला ऑप्शन दिखा रहा है, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड फ्रीलांसर मार्केट प्लेस। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखा रहा है कि आपकी जो मंथली इनकम है कितनी है, तो हम करेंगे कम से कम जो हो 10,000। ठीक है, यहाँ से आगे हमारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे जो लाल रंग का बटन है ना, रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक कर दें और थोड़ी देर वेट करें। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे जी। ये देखें, सबसे पहला गेटिंग स्टार्टेड, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल और सिक्योरिटी डिटेल और ऑलमोस्ट डन। 4 ऑप्शन कंप्लीट करेंगे तो आपका पायोनीर का अकाउंट बन जाएगा। तो अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इंडिविजुअल की ही करना है। अगर आप किसी कंपनी के लिए खो रहे हैं या आपके बिजनेस का है तो कंपनी कर लें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स मांगेगा जो कि इंडिविजुअल के लिए आसान नहीं है। तो आप यहाँ से इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रहने दें। यहाँ पे ना हमें कह रहा है कि कुछ डिटेल जो हमें चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप अपनी ईमेल देंगे, दोबारा वह ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। याद रखिएगा कि ये डेट ऑफ बर्थ भी आपके CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर वाली होनी चाहिए। सब कुछ सही होगा ताकि आपके पैसों की जो ट्रांजैक्शन पेमेंट्स का मसला है वो बाद में ना आए। तो यहाँ पे हम सब चीज़ लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब हमने कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। अपना सबसे पहले मुल्क सेलेक्ट करें क्योंकि मेरा पाकिस्तान है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना सबसे पहले कंट्री लिखा, फिर इसके बाद स्ट्रीट एंड नंबर। यहाँ पे आप अपने इलाके वगैरह का नेम लिखें, जैसा कि मैंने लिखा है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। इसके बाद मैंने अपना टाउन लिखा है फैसल टाउन इस्लामाबाद। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिटी टाउन है यहाँ पर आप अपना एग्जैक्ट जगह का नेम लिखिए, जैसा कि मैंने लिखा फैसल टाउन। नीचे है पोस्टल कोड है, ये अगर आपको ना मिले तो जैसा कि मैंने सर्च किया इस्लामाबाद पोस्टल कोड, तो आप अपने टाउन वगैरह का भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ अब ये सारा ऑप्शन कंप्लीट होगा। ये देखिए मैंने डिटेल दे दी है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे है मोबाइल नंबर, ये आपने अथेंटिक और सही देना जो आपके पास सिम हो। कंट्री कोड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे दिया। अब यहाँ पे आप सेंड कोड के बटन पे क्लिक करें तो इस नंबर पे कोड जाएगा जिसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो अब मैं सेंड कोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। सो अब मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है, सेंड कोड। अब चेक करें आपके नंबर पर, ये देखें कोड आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे अपने नंबर पे जो कोड आया है वो यहाँ पे लिखता हूँ। मुझे कोड रिसीव हो चुका है पायोनीर की जानिब से। यहाँ पे जब आपने कोड लिख लिया तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। सो अब हमारे पास जो है वह तकरीबन सेकंड लास्ट ऑप्शन आ गया है जिसका नेम है सिक्योरिटी का। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देनी होगी जैसा कि पासवर्ड वगैरह, और नीचे जो डिटेल है इसमें नेशनल आईडी यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर देना होगा। आपको अपने शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसका नंबर वगैरह। लेकिन यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन है हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी आप और पासपोर्ट वगैरह। लेकिन नेशनल आईडी कार्ड जो कि सबका होता है तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल सारी लिखता हूँ। सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम यानी कि जो ईमेल होती है वही आपका यूज़र नेम होगी, ये तब्दील नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखना होगा, फिर री पासवर्ड, और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब होता है, ये देखें,
तो इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसका सिलेक्ट करें। आपने इसका आंसर भी खुद ही लिखना है। ये इसलिए होगा अगर आप अपने ईमेल का पायोनियर के अकाउंट का हर चीज़ भूल जाएं, पासवर्ड वगैरह, तो वहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा और यही नाम पूछेगा कि क्या नाम है आपका। मतलब अगर हम टीचर का करते हैं तो टीचर का पूछेगा क्या नाम है। और जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपना नाम, अगर मैं सुफियान लिखता हूँ तो वो जब पूछेगा तो मैं सुफियान लिखूँगा तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अब आप फिल करें, पासवर्ड वगैरह लिखें, सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखें। इसके बाद अपना नेशनल शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखें। यहाँ पे ये कह रहा है फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान में अपना नेम लिखें और लास्ट नेम लिखें और यहाँ पे ये वाला जो है ना कोड लिख के इंटर मारें। ठीक है, तो ये मैं सब चीज़ लिखता हूँ अभी। ओके, तो यहाँ तक जब आपकी हर चीज़ आ जाए तो थोड़ा सा आपको शायद प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, तो पाकिस्तान की लोकल यानी कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखा है। लेकिन अगर आपको उर्दू में लिखना पड़े तो क्या करेंगे, आसान बिल्कुल तरीका है। मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप हर चीज़ के लिए जाएं और गूगल ट्रांसलेटर खोलें, यहाँ पे इंग्लिश करें और दूसरी जानिब अपनी लोकल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने उर्दू किया है, मैंने नेम टाइप किया सुफियान तो उसने उर्दू में लिख दिया, यहाँ पे कॉपी करें और पेस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सुफियान लिखा, कॉपी करा और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर दिया मेरा फर्स्ट नेम सुफियान, और यहाँ पे मैं अली लिखता हूँ तो ये देखें ये कि यहाँ पे ALI में लिख दिया तो अली। अब कुछ नहीं मैं ऐसे होता जो यहाँ पे ये टाइप नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप क्या करें, मोबाइल पे जो है वो उर्दू सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी ज़ुबान सेलेक्ट करके वॉइस के ज़रिए बोलें और व्हाट्सएप के ज़रिए यहाँ पे लें और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। अभी मुझे लग रहा है कि अभी ठीक होगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और सही निकला। ठीक है, अब लास्ट वाला ऑप्शन है जिसका नेम है ऑलमोस्ट डन, तो इसमें आते हैं। तो इसमें हमें पर्सनल अकाउंट और बिज़नेस, तो हमारा जो है ना, हमारा अकाउंट तो पर्सनल ही रहेगा। हमारा कंट्री जो पाकिस्तान है और जो हमारी करेंसी है वो फ़िलहाल जो है वो PKR ही है। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बैंक अकाउंट अटैच करना, ठीक है, क्लिक हेयर फॉर बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन गाइड। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं बना तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जिसके नेम पे आप बना रहे हैं तो उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी बैंक आएंगे वो सिर्फ पाकिस्तान के आएंगे, जो कंट्री आपने ऊपर सेलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, आपका लोकल कंट्री यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे ना मैं बैंक चूज़ करता हूँ। अब ये देखिए, अगर आपका जैज़ कैश वगैरह है तो यहाँ पे आप मोबलिंक लिखेंगे ना, ये देखिए मोबलिंक का ये बैंक अकाउंट आ गया है। यहाँ पे जो है ना जैज़ कैश के लिए मोबलिंक का ही आता है, तो आप जो है ना वो जैज़ कैश ना सर्च करते रहिए। आई थिंक यही है जैज़ कैश का। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कुछ भी बैंक HBL UBL MCB वगैरह, तो वो सिंपल यहाँ से जैसे कि एलाइड बैंक मैंने सर्च किया तो वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे IBAN जो आपका नंबर होता है ना वो यहाँ पे इंटर करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये देखें, कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली है, करेंसी PKR कर ली है, बैंक आपने सेलेक्ट कर लिया है, नेम आपका आ गया, IBAN नंबर जो आपका अकाउंट नंबर होता है ना वो नहीं है, ये तकरीबन 24 करैक्टर का होता है। अगर आपको ना मिले तो आप अपने बैंक में जाएं, वहाँ से जाके ना माई अकाउंट में जाएं। अकाउंट में आपको अकाउंट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप अकाउंट को शेयर करें किसी भी बैंक में, तो वहाँ से आपको IBAN नंबर मिल जाएगा। इसके बाद ये 2 टिक करें और तो ये देखिए हमारा सबमिट का ऑप्शन आ गया। तो अब मैं सिंपली सबमिट करता हूँ और हमारा अकाउंट रेडी, अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कंग्रेचुलेशन, योर पायोनियर अकाउंट एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इज़ नाउ बीइंग रिव्यूड। तो पायोनियर का अकाउंट बनाने के बाद अगर आप इसको वेरीफाई करवाना चाहते हैं अमेज़ॉन, ईबे या फिर वैसे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है ये देखें और इस अकाउंट को वेरीफाई करवाएं। अल्लाह हाफिज़।